दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब विद विभू पर। तो आइए आज करते हैं हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वर्णों को आधा लिखने का तरीका। विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण हेडिंग लिखो। हेलो, वर्णों को आधा लिखने का तरीका। वर्णों का आधा लिखने का तरीका कैसा होता है? देखो, वर्ण कितने प्रकार के हो? दो। एक में क्या होंगे? एक में होंगे स्वर, एक होंगे व्यंजन। स्वर होते हैं ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो जो ये स्वर होते हैं, इन्हें आधा लिखने का कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, ये ऐसे कैसे लिखे जाए? ये मात्रा है, ठीक है, ये मात्रा के रूप में इस्तेमाल हो या अपने वास्तविक रूप में इस्तेमाल होंगे। लेकिन जो व्यंजन हो, व्यंजन कै, खे, गे, घे, अंगा, ऐसे ही। ठीक है, फास्ट। तो आज हम देखेंगे, ये तो आधे लिखे जाने के, इन्हें आधा लिखा जाता है। ठीक है, स्वर आधे लिखे जाते हैं। क्या? ये आधे लिखे जाते हैं और इन्हें आधा लिखा जा सकेगा। ठीक है, ये लिखे जा सके आधे, ये लिखे जा सकते। तो आज हम सीखेंगे ये कैसे आधे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो कौन लिखे जा सका आधे? वर्णी, क्या? व्यंजन। चलो वर्ण लिख दे। अब लिखो, व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। क्या? खे, गे, घे, अंगा, चे, कै, चे, टे, कचट, तप। ये याद रख लियो, कचट तप। इधर तो फिर से सही लिखा जा रहा है। चे, चे के बाद
छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। इसके बाद य र ल व स है। इसके बाद आ जाते हैं संयुक्त अक्षर में बाद में लिखेंगे, पहले इन्हें लिखने का देख लो आता कैसा तरीका हो। इसमें देखा होगा, आप देखोगे कुछ अक्षर ऐसे होंगे जी, देखो जैसे कोई अक्षर लिखा हमने, क्या है इसमें, एक तो ये वाली लाइन हो, इसकी सिर के ऊपर से एक लाइन जा रही है ऐसे वाली, इसका नाम क्या है, सिरो रेखा। और एक ऐसी खड़ी लाइन है यार, ऐसी खड़ी लाइन, इसका नाम क्या है, इस लाइन का नाम होगा खड़ी पाई। तो अब देखेंगे हम, जो खड़ी पाई को पार कर रहे अक्षर, मतलब जिनकी आकृति ऐसी कि उनका कुछ हिस्सा खड़ी पाई को पार कर रहा हो। मैं कितने इसमें जो खड़ी पाई को पार कर रहे, एक तो क्या है ना, एक तो क्या है जो खड़ी पाई को पार कर रहा, और आगे चलो, और कौन सा एक यो फैर, यो भी खड़ी पाई को पार कर रहा है ना। और देखो तो अब हम सीखेंगे जो खड़ी पाई को पार करने वाले, जो खड़ी पाई को पार करने वाले ना, खड़ी पाई को पार करने वाले व्यंजन का आधा रूप। देखो यहाँ देखो, यहाँ तो इनका क्या होगा, पूर्ण रूप, इधर इधर की साइड पूर्ण रूप और उधर की साइड अर्ध रूप। तो पूर्ण रूप कैसा है इसका, ऐसा, ठीक है। और इसका आधा रूप कैसा होगा, अर्ध रूप होगा इसका दो तरीके का,
हम क्या करेंगे, जो इसका उधर वाला रूप है ना, उधर का हिस्सा खड़ी पाई तक, तो वह आधा कट कर देंगे, इतना रोक देंगे बस। ठीक है, तो ये होगा इसका अर्ध रूप, एक यो भी, एक इसका दूसरा यो भी। ऐसा हम क्या लिखेंगे, और नीचे क्या लगा देंगे, हलंत। अब भी यो अर्ध क्या है, अर्ध रूप है, मतलब क्या था, और यो भी अर्ध रूप है, क्योंकि हमने क्या करा, इसका ये जैसा ये पूरा था ना इसका इतना नीचे वाला हिस्सा काट दिया। ठीक है, तो ये क्या का अर्ध रूप होगा। अब देखेंगे फै, फै का पूर्ण रूप तो ऐसा होगा। अब इसका अर्ध रूप देखेंगे कैसा होगा। तो जो खड़ी पाई है ना, खड़ी पाई को पार करने वाला जो इसका हिस्सा, उसे क्या करेंगे, जैसे पूर्ण पूरा था तो इसे आधा काट देंगे, यानी बस आधे तक लिखेंगे, पूरा नीचे तक ले जाने के। ठीक है, तो ये भी इसका आधा रूप है। और दूसरा ऐसे भी लिख सकते इसे हलंत के साथ। हलंत यदि किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ है तो तब भी उसे उसका अर्ध रूप ही माना जाता है। तो ये तो खड़ी पाई को पार करने वाले व्यंजन का आधा रूप हुआ। कितने हैं खड़ी पाई को पार करने वाले व्यंजन, एक और एक दो। यदि यह प्रश्न आ जाए आप पर, आपके सामने कि कितने हिंदी में कितने वर्ण खड़ी पाई को पार करते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा। कितने वर्ण हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं, क्या अर्थ है, कितने, सिर्फ दो। ठीक है, आपका उत्तर होगा दो। तो अभी बाकी को लिखने का तरीका देखते हैं। तो खड़ी पाई को पार करने वाले थे, अब देखेंगे हम जो खड़ी पाई को पार नहीं करते वो कितने व्यंजन हैं। खड़ी पाई को पार न करने वाले व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। तो अभी हम क्या देखेंगे, खड़ी पाई को पार न करने वाले व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। तो खड़ी पाई को पार नहीं कर रहे हैं, देखो कितने इसमें, तो अभी इसे क्या को ऐसा हटा देंगे। अब देखेंगे दूसरे, तो खड़ी पाई को देखो, इसी खड़ी पाई कहाँ से, यारी, तो इसे मतलब एक तो ये भी पार नहीं कर रहा, एक खड़ी पाई क्या की यारी, ये भी पार नहीं कर रहा, यह है कि खड़ी पाई यारी, ये भी नहीं पार कर रहा, इसमें तो खड़ी पाई है ही नहीं, इसके अंदर है खड़ी पाई, ये नहीं पार कर रहा, इसके अंदर नहीं है खड़ी पाई, इसके अंदर है,
इसके पास भी है खड़ी पाई, इसके पास भी है, इसके पास नहीं है खड़ी पाई। ये छोटा सिनेमान नहीं है खड़ी पाई, ऐसे पूरी लंबी लाइन। इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास है खड़ी पाई, इसके पास भी खड़ी पाई। ये तो बता दिया अभी, ये तो पार करने वाला था। इसके पास है खड़ी पाई, इसके पास है, इसके पास भी खड़ी पाई है, इसके पास भी 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 है। कितने हो गए हैं देखियो खड़ी पाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो अगर इनकी कुल संख्या देखी जाए, कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी आई? 22। यानी खड़ी पाई को पार न करने वाले, खड़ी पाई को पार न करने वाले व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। तो कुल कितनी संख्या आई इनकी? 22, जो खड़ी पाई को पार नहीं कर रहे। तो इन्हें आधा लिखने का तरीका क्या होगा? तो क्या करा जाए इसमें? इसमें लिख लो, ये एक नोट बनाकर। इन वर्णों की, इन वर्णों को, इन वर्णों को आधा लिखने, आधा लिखने, आधा लिखने के, आधा लिखने के लिए इन वर्णों का आधा लिखने के लिए इनकी खड़ी पाई को नहीं लिखते हैं। यानी जो अक्षर खड़ी पाई पर खत्म हो रहे हैं, मतलब इन्हें पार नहीं करते, तो यदि इन्हें आधा लिखना हो तो इन वर्णों को आधा लिखने के लिए इनकी खड़ी पाई को नहीं लिखते। तो समझाना मतलब देखो अब कैसे नहीं लिखते, ऊपर से बिठा दो। देखो जैसे हमें ख्याल लिखना आता है, तो हम क्या करेंगे? जैसे ख्याल लिखा हो तो हम इसकी यह लाइन लिख लेंगे, ठीक है, इसे इतना ही रख देंगे। तो ये आधा ख्याल, ठीक है, आधा ख्याल। अगर क्या आधा लिखना हो, ज्ञा को आधा लिखने का तरीका, तो इसकी खड़ी पाई हटा देंगे, ऐसे चमकेगा आधा ही, ठीक है। उसके बाद घ्या को आधा लिखने का तरीका, घ्या ऐसे लिखा जाएगा, इसी खड़ी पाई खत्म कर देंगे। अब च्या को आधा लिखने का तरीका,
और जय को आधा लिखने का तरीका है। उसके बाद जय को आधा लिखने का तरीका, ये जय, ठीक है। और यहाँ को आधा लिखने का तरीका, तो इसकी खड़ी पाई हटा देंगे, कैसे चमकेगा ऐसा। उसके बाद अन को आधा लिखने का तरीका ऐसा लगा देंगे या ऐसा लिख देंगे, ऐसा, ठीक है। उसके बाद तय को आधा लिखने का तरीका, तय की खड़ी पाई हटाने पर कैसे चमकेगा ऐसा, तो ये तय आधा होगा। उसके बाद थ को आधा लिखने का तरीका, ये इसकी खड़ी पाई हटा देंगे तो ये ऐसे चमकेगा, ठीक है। ये ऊपर से हटा देंगे सिरों का, ठीक है, गया ऐसा चमकेगा। और ध को आधा लिखने का तरीका, ध को ऐसा लिखेंगे, ध को आधा। न को आधा कैसे लिखा जाएगा, ऐसे न। उसके बाद प को आधा लिखने का तरीका, ऐसे प। ब को आधा लिखने का तरीका, यदि ब की खड़ी पाई हटाएंगे तो ऐसे ही तो चमकेगा। और भ को आधा लिखने का तरीका, भ, इसकी खड़ी पाई हटा देंगे तो जो बाकी हिस्सा बच रहा है उसे लिखेंगे। ऐसे ही मैं को आधा लिखने का तरीका ऐसे, या को आधा लिखने का तरीका, या को, ल को आधा लिखने का तरीका, खड़ी पाई हटा दो तो इसकी ल। व को आधा लिखने का तरीका, व। स को आधा लिखने का तरीका, ऐसे स को आधा लिखने का तरीका, इसकी खड़ी पाई हटा देंगे ये वाली, तो ऐसे ही तो चमकेगा। उसके बाद ऐसे स को आधा लिखने का तरीका, तो खड़ी पाई हटाने पर कैसे चमकेगा ऐसा। उसके बाद स को आधा लिखने का तरीका, छोटे से, तो इसकी खड़ी पाई हटाने पर कैसे चमकेगा ऐसा। तो ये 22 हो गए जो खड़ी पाई को पार नहीं करते अक्सर, मतलब तो उन्हें आधा लिखने का तरीका ये है। अब हम सिखाएंगे जो जिसमें खड़ी पाई नहीं होती, ना ही वे खड़ी पाई पर समाप्त होते हैं, ना खड़ी पाई को पार करते हैं। तो अब देखो, ये बता दिए, क्या बता दिया था, फिर बता दिया था। अब जो बाकी बच रहे, ठीक है, फिर ना तो खड़ी पाई को पार कर रहे, ना खड़ी पाई से पहले आ रहे, ना, हाँ। तो अब बाकी जो बचे उन्हें क्या कहते हैं, और उन्हें आगे लिखने का तरीका क्या होता है। तो बाकी यानी बाकी जो शेष है उनका नाम क्या है, जो शेष बचे उनका नाम है लोटनिक। वर्ण, और वो भी क्या है, नीचे से लोटनिक वर्ण, ठीक है। शेष बचे उनका
ना होगी। ठीक है, जो शेष बचे उनका नाम है नीचे से लौट नहीं पाए। तो ये कितने होते हैं इनकी कुल संख्या? कुल संख्या होगी इनकी कितनी? देखो, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। तो ये कुल संख्या ये कितनी होगी? 9। और लिख लो ये कौन कौन से होंगे उदाहरण। ठीक है, कौन कौन से? अंगा, छः, छः के बाद टे, टे के बाद ठे, ठे के बाद डे, डे के बाद ढे, ढे, ढे के बाद दे, दे के बाद रे, रे के बाद है। तो कितने हो गए देखोगे इनका? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने हैं कुल? 9। तो इन्हें आधा लिखने का तरीका क्या होता है? जब इन्हें आधा लिखना हो तो क्या करना है इनका? इनके नीचे हलंत लगा दो। ठीक है, बस ये इनके आधा रूप हो जाएगा लिखने का तरीका। तो स्वर तो आधे लिखे जाते हैं ये जो होते हैं ए, आ, छोटी, बड़ी, ऐसे वो सब। तो इन्हें आधा लिखने का कोई तरीका नहीं है, ये आधे नहीं लिखे जा सकते। बाकी जो लिखे जा सके व्यंजन मतलब बाकी वर्ण, तो वो हमने आपको बता दिया कैसे लिखे जाएंगे। अभी संयुक्त व्यंजन रहेंगे, वो भी सीख लो जब। लिखा रहेंगे चलो। अब इसमें भी क्या होगा? संयुक्त 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 व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। ठीक, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हो तो आपने देखा होगा, ऐसा एक। दूसरा देखा होगा आपने इसके बाद देखा होगा आपने ज्ञा, ऐसे जिया बोला जाए इसे। इसके बाद देखा होगा आपने ऐसे। अब इन्हें आधा लिखने का तरीका वही, इनमें भी क्या हो रही खड़ी पाई है, ये क्या है? ये तो है पूर्ण वर्ण, और ये अर्धवर्ण, इनका अर्धरूप। इसे लिखने का तरीका क्या होगा? ऐसा आधा लिखा जा, तेरे को आधा लिखने का तरीका ऐसा होगा। जिया को आधा लिखने का तरीका
जीवाओं का, और इस आधा लिखने का तरीका सिर्फ, ठीक है। तो आपने हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उन सबको आधा लिखने का तरीका सीख लिया है। तो कैसी लगी वीडियो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दियो। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।